गुड मॉर्निंग और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एंट्रेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? पहला देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 120 मीटर। और समय कितना है? 10 सेकेंड। 0 0 से कैंसिल हो गया। तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई? रेलगाड़ी की चाल बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है? कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर हो? क्वेश्चन में क्या बोला है? कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। माना x 1/6 मिलकर 41 2/3 के बराबर है। ठीक, x मिलकर x 1/6 मिलकर 41 2/3 के बराबर। x बोलते 1/6 बराबर 41 सही 2/3। इतना तो हम कर सकते हैं। यहाँ से क्या मिला? x/6। इसके भी बटा 1 कर सकते हो। 3 का 3 3 चौक 12 123 में 2 जोड़ दिए 125/3। अब यहाँ से देखो, हमने तरीका होता है तेरिया गुणा कर देते हैं। 3x बराबर 125 गुणते 6, इतना कर लेंगे। और x बराबर 125 गुणे 6/3। यहाँ होगा फिर इधर जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा और 125 गुना 250। यही हमारा आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल दिखे कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे, माना x 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे, तो x गुणे 1/6 इसके भी बटे 1 कर सकते हैं। तो x का ऊपर में गुणा होगा तो x बटा 1 गुणा 1 में x ही आएगा। तो x/6 बराबर यहाँ गुणा करेंगे 125, यहाँ जोड़ देंगे तो 125/3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 3 गुणा कर देंगे 3x बराबर 125 गुणते 6। तो x बराबर 125 गुणते 6/3। 3 दूनी 6, 2 गुणा करोगे 250 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे, अब इसके बाद हम तीसरा चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 संख्याओं का लसाअ क्या है? हमने कक्षा 10 में भी ये समझाया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे फार्मूला दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। यही हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पर सारा क्वेश्चन इस टाइप का हल हो जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1280 दिया है। ये चीज हमें दे दी है दो संख्याओं का। अब इसके बाद क्या करना है? महत्तर समापवर्तक एचसीएफ ही बोलते हैं। इसका 8 हो गया दिया है और हमसे पूछा क्या है? एलसीएम पूछा। अब यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बराबर एलसीएम। अब इसको पटाते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 320 यहाँ बचा बटा 2। तो उसके कटा देते हैं। 2 1 का 2, 2 6 12, 160। तो 160 बराबर एलसीएम। देखो उल्टा है तो सीधा कर लेते हैं। एलसीएम बराबर कितना आ गया हमारा? 160 हो गया राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम चौथा चलेंगे। चौथा कीजिए क्या है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? फिर से प्रतिशत कम आय बराबर ए बटा 100 प्लस ए गुते 100। ये हमारा फॉर्मूला हो। अब कितने % अधिक बोला है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक, 10% अधिक है तो एक मान 10 रुपये, 100 प्लस 10 गुणे 100 होगा 10 बटा कितना हो गया? 110 गुणे 100। 0 0 से कैंसिल। तुम्हारा 100 बटा 11, या तो हम कह सकते हैं 9 सही 1 बटा 11, 11 100। ये हमारा आंसर हो। 9 सही 1 बटा 11%, या 100 बटा 11% डायरेक्ट है। ये हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें देखो क्या कहा है? एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया। कोई पार्टी था, उसमें हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि उपहारों की संख्या 132 तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे? मानो व्यक्तियों की संख्या यस तथा एक व्यक्ति को प्राप्त x माइनस 1। जब एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि उपहारों की संख्या 132 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे? माना व्यक्ति की संख्या x तथा एक व्यक्ति को प्राप्त उपहार x माइनस 1। अतः उपहारों की संख्या
x माइनस 1 बराबर 100। इतना तो हम आराम से कर सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यही बचेगा, पूरा कर देंगे बराबर 132। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 बराबर 0 कर लेंगे। अब देखो ये गुणनखंड है, अब इसको गुणा करने पर माइनस 132 है और घटाने पर एक ही एक्स है। तो ऐसा क्या है, देखो हम अगर 12 गुणते 11 करेंगे तो 132 ही आएगा, आएगा नहीं। और ये 12 में से 11 गया एक एक्स माइनस में आएगा, ये माइनस में भी आएगा और वैसे भी आएगा। चलो यहाँ से हम करते हैं, एक बार सवाल को लिख लेंगे बराबर जी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x 132 बराबर 0। अक्सर करके यहाँ गलती करते हैं, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जो चीज देखो यहाँ पर माइनस घटाने पर तो माइनस में आना चाहिए, माइनस में आएगा, हटा देंगे। यहाँ पर क्या कॉमन x जिसकी कम घात होता है वही कॉमन लिया जाता है, x कॉमन, यहाँ से क्या बचे x माइनस 12 और प्लस यहाँ 11 कॉमन x माइनस 12 वही आएगा भाग बराबर 0। ये दोनों पुस्तक हमेशा बराबर होना चाहिए, नहीं तो हमारा वर्गमूल गलत हो जाएगा। x माइनस 12 एक क्वेश्चन में x प्लस 11 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, तो x प्लस 11 बराबर 0, x बराबर माइनस 11। ये अग्राह्य ये हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर क्या होगा x बराबर 12, यही हमारा उत्तर है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः वो बोला था ना कितने पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल, अतः व्यक्तियों की संख्या बराबर 12। यहाँ दिया व्यक्तियों संख्या एक समान कितना 12 हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलेंगे छठवें क्वेश्चन में। एक किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे हल करेंगे। हमसे क्या पूछा है, नया विक्रय ट्रिक से लगाएंगे, नया विक्रय मूल्य बराबर पुराना विक्रय मूल्य गुणे पुराना विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, और नीचे क्या लिखेंगे प्रतिशत हाँ 100 माइनस नीचे 100 माइनस प्रतिशत हाँ। नया विक्रय मूल्य पुराना विक्रय मूल्य गुणते 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 माइनस प्रतिशत हाँ। अब क्या करेंगे, पुराना विक्रय मूल्य कितना दिया 480 वही 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना दिया 20% बोला है ना। अब बटा 100 माइनस कितने परसेंट हानि 20%, 20 दिया तो 20 480 गुणे 120 बटा 80
100 + 20 120 हो गया, 100 में 80। अब क्या करेंगे, यहाँ से 0 0 से कैंसिल, 8 6 48, 6 बन जाएगा। अब 6 0 0 6 दूनी 12, 6 1 720, यही हमारा राइट आंसर है। तो 2 खाते 50 और 2 गुना पूछा, 2 गुना कितना होगा, 2 खाते 2, 50 का 2 गुना, तो 2 खाते 50 पूरे 2 गुना मतलब 2 पूरा कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 खाते 50 क्या 2 खाते क्या हमारा समझेगा राइट। अब इसके आगे 8वां क्वेश्चन है, 0 से 2 4 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखिए। सबसे छोटी भिन्न किसको बदलना है, 0.24, इसी को बदलना है ना। तो 0.24 है। अब यहाँ से दशमलव हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव जब हटाएंगे यहाँ से तो 24 बटा सीधा क्या करेंगे, दशमलव 1, देखो दशमलव स्थान 1 तो 2 अंक आ गया था, 2 0, बस एकदम सिंपल सा। दशमलव जब भी हटाएंगे इसके दशमलव स्थान पर 1 लिखेंगे, बाकी अंक जितने आगे अंक होगा उतने 0 नीचे जाता। अब इसको कटाते हैं, 2 से 2 का 2 दूनी 4, 2 से 10, अभी भी कटेगा, 2 6 12, अब 6 बटा 25, यही हमारा राइट आंसर। सबसे छोटी भिन्न यही हो, चाहते तो डायरेक्टली कटा सकते थे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6 बटा 25 तक भी आंसर आ जाता। तो ये सिखाने के लिए डायरेक्टली, और डायरेक्टली करना हो 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 6 बटा 25 आंसर हमारा निकल जाता है। क्वेश्चन, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रमशः 720, 60, 63 और 65, उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। एक कक्षा में 4 विद्यार्थी थे जो कि प्राप्तांक क्रमशः दिया गया है, अब उनका अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना है, 5 3 8 और 6 6 12, 6 18, 2 20, यहाँ पे 7 ही है, 7 2 बटा, इसी 4 संख्या करेंगे, भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 6 4 7 28, यही हमारा राइट आंसर हो गया 227। और हमारा अंतिम क्वेश्चन 10वां, किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 रुपये होगा। किस धन का, मूलधन हमसे पूछा और चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया 1331। हम जानते हैं कि A = 1 + r/100 घाते, यहाँ से हम हल करेंगे,
अब हम चाहे तो यहाँ एक बार लिख सकते हैं, हमारा आर दिया है 10%, तो एम दिया है 3 वर्ष, अब ए दिया है कितना 1300, तो पी हमसे पूछा, पी हमसे पूछा जब भी सवाल लगाने से पहले हम अपना इसको लिख लेंगे। अब ये यहाँ कर देंगे, ये हमसे पूछा आर मान 10 दिया है, यह मान 3 वर्ष, दस इक्का दस 100, 1 प्लस 1/10 घाते 3, 1301, 11/10 पर किलो। अब यहाँ से हम हल करेंगे, 1331 बराबर 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/, अब P बराबर हम निकालेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, तो हम जानते हैं 11 क्यों कितना होता है, यही होता है, पूरा कट जाएगा इससे इससे, हमारा केवल क्या बचा 10 गुणते 10 गुणते 10, तो मूल हमारा कितना आ गया 1000 रुपये, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे मजेदार क्वेश्चन के लिए फॉलो करें।